हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पैन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 9th साइंस कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन चल रहा है। और ग्रेविटेशन में हमने कल आर्किमिडीज सिद्धांत स्टार्ट किया था, कुछ भाग हमने उसका किया था। आज हमें वहीं से अपना लेक्चर स्टार्ट करना है, तो उसको करने के लिए चलेंगे बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। कल आपको जो हमने कल पढ़ाया था, है ना, आर्किमिडीज सिद्धांत के बारे में, तो समझ आया आपको? कल की क्लास अटेंड करी थी आपने? यस सर। चलिए, तो हम आर्किमिडीज सिद्धांत के बारे में पिछले भाग में हम बात कर रहे थे, और मैंने आपको बताया था कि आर्किमिडीज सिद्धांत क्या कहता है कि आपका कोई भी जब ऑब्जेक्ट पार्शली इमर्ज्ड हो या फुली इमर्ज्ड हो, कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के अंदर पूरा डूबा हो या आधा डूबा हो, तो कितना वेट उस पे लगेगा, कितना वेट वाटर है जो कितना वेट ऊपर की तरफ लगाता है, जितना ऑब्जेक्ट पानी को डिस्प्लेस करेगा। मैंने आपको उदाहरण के द्वारा समझाया भी था कि सपोज हमारे पास क्या है, हमने क्या किया, हमने क्या किया, एक डाला अंदर, कोई ऑब्जेक्ट अंदर डाला पानी के अंदर, तो देखा गया कि वो उसने क्या किया, कुछ पानी डिस्प्लेस करेगा वो, तो उतना वो क्या करता है, उतना वो फोर्स एग्जिस्ट करता है। क्या स्टेटमेंट थी? व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज्ड फुली और पार्शली इन अ लिक्विड इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स, उसको ऊपर की तरफ एक बल महसूस होता है। और वो कितना बल होगा? वो बल होगा जितना की वेट उस लिक्विड का वो डिस्प्लेस करेगा, है ना, जितना की वेट उस लिक्विड का डिस्प्लेस करेगा। सपोज जैसे कि आपके पास ये कंटेनर में लिक्विड है, और मैंने बताया था कि सपोज ये पूरा आपके पास कंटेनर में पानी भरा, अब इसके अंदर आपने कोई ऑब्जेक्ट अंदर इंसर्ट करवाया, तो हमने देखा सपोज इस एरिया पे ऑब्जेक्ट अंदर जाके बैठा, तो इतना पानी उसने क्या किया, डिस्प्लेस किया, इतना उस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ एग्जिस्ट करेगा। बाकी पानी तो वैसा ही रहेगा, बस जितने एरिया, जितने हिस्से में वो बीच में गया है, उतना पानी वो क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है ना। ये हमने बात की थी इससे रिलेटेड, ठीक है ना। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बहुत सारे एप्लीकेशंस है। क्या क्या एप्लीकेशन है? एक तो ये इस तरीके से आपके जो जहाज वगैरह होते हैं उनको डिजाइन करने के काम आता है, ठीक है ना। और जो सबमरीन्स होती है, सबमरीन्स आपको पता है जो पानी के अंदर चलती है ना। जहाज तो क्या होता है, जहाज कैसी होती है, जहाज तो क्या है, आधे पानी के अंदर होते हैं, आधे पानी के बाहर, है ना। और सबमरीन्स क्या होती है, पूरी पानी के अंदर। तो दोनों के दोनों आर्किमिडीज सिद्धांत पे बेस्ड है, क्योंकि आर्किमिडीज सिद्धांत कहता ही है कि कोई ऑब्जेक्ट जब आपका फुली इमर्ज्ड हो, यानी पूरा डूबा हुआ हो जैसे कि सबमरीन, या आधा डूबा हो जैसे कि शिप, आपका जहाज, है ना, तो उसको पानी क्या करेगा, उसको ऊपर की तरफ एक बल लगाएगा उस पे, और वो बल कितना होगा, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय इट, जितना पानी को वो डिस्प्लेस कर रहा होगा अपने स्ट्रक्चर के द्वारा, उतना उस पे अपवर्ड की तरफ फोर्स लगता है। तो इसी दो एप्लीकेशन, मतलब इन्हीं एप्लीकेशन पे आपका सबमरीन और जो आपके शिप्स हैं वो काम करते हैं। दूसरा जो लैक्टोमीटर्स है ना, लैक्टोमीटर जो कि यूज्ड होता है डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ सैंपल ऑफ मिल्क, है ना। लैक्टोमीटर क्या है, जिससे हम क्या करते हैं, जो दूध की जो प्योरिटी है कि दूध कितना शुद्ध है ना, उसका जो मापन है वो हम किसके द्वारा करते हैं, लैक्टोमीटर के द्वारा करते हैं, ठीक है ना। और हाइड्रोमीटर्स जो कि यूज्ड बने हैं किसके लिए, फॉर डिटरमाइनिंग डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स, है ना, कि लिक्विड की जो डेंसिटी है, आपको पता है डेंसिटी के बारे में अगर आप जानते हैं, डेंसिटी क्या होती है बच्चों, मास पर वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान बटा आयतन, है ना, द्रव्यमान बटा आयतन आपकी डेंसिटी होती है, घनत्व होता है। तो इस पे डिपेंड करती है कि डेंसिटी कितनी होगी लिक्विड की, वो भी हाइड्रोमीटर के द्वारा हम नापते हैं, वो भी आपके आर्किमिडीज सिद्धांत के ऊपर क्या है, बेस्ड है, ठीक है ना। ये भी आपके आर्किमिडीज सिद्धांत के ऊपर बेस्ड है। तो आपको मेरे ख्याल से आर्किमिडीज सिद्धांत के बारे में ये चीजें पता चली होंगी कि कैसे ये काम करती है। अब आगे जो आज का हमारा अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, वो है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है ना, रिलेटिव डेंसिटी। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है कि अभी तक आपको पता है कि जो आपके पास घनत्व है, डेंसिटी, वो तो मास पर वॉल्यूम है, द्रव्यमान बटा आयतन है, ठीक है ना।
अगर हम डेंसिटी की यूनिट देखें, भाई डेंसिटी यूनिट क्या होगी, है ना, तो मास को आप किस में जनरली बताते हो, किलोग्राम में, और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को हम किस में बताते हैं, आपका मीटर क्यूब में, है ना, मीटर क्यूब में। तो इसकी जो डेंसिटी की यूनिट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एक तो ऐसे लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, केजी मीटर की पावर -3। ये जो m की पावर 3 है, आपने मैथ्स में एक्सपोनेंट्स में पढ़ा होगा, ये जो m जब 3 ऊपर जाएगा, आपने एक्सपोनेंट्स पढ़ा होगा कि एक्सपोनेंट जब अपनी जो पोजीशन चेंज करते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं या नीचे से ऊपर जाते हैं, तो उन पे लगा जो साइन है वो बदल जाता है। लेकिन जैसे कि नीचे +3 है, ऊपर जाके वो -3 हो गया, तो या तो आप केजी मीटर की पावर -3 लिख सकते हैं या केजी पर मीटर क्यूब लिख सकते हैं, है ना। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट हो जाएगी, ठीक है ना। तो जो डेंसिटी होती है किसी भी सब्सटेंस की अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, वो सेम रहती है ना। किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी स्पेसिफिक कंडीशन में सेम है। अब जैसे हम बात करें, हमारे पास एक इंक है, एक इंक है और एक आपके पास हनी है, शहद है, दो है ना, एक हनी है और एक शहद है। अब आप दोनों को क्या करें, फर्श पे फैलाएं, फर्श में आप दोनों की शीशी को खोल के फर्श में डालें। आप देखेंगे कि जो इंक है वो जल्दी से फ्लोट करेगा, इंक क्या करता है, जल्दी से तैरता है, और हनी जो है वो कम तैरता है ना, वो कम स्पीड से तैरेगा, बल्कि वो तो मतलब इतना नहीं, रुकी जाएगा वहां पे, और इंक एकदम से फैल जाएगी, हनी नहीं होगा। तो ये दोनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं, डेंसिटी पे डिपेंड कर रहे हैं। आपको पता है कि डेंसिटी मास पर वॉल्यूम है, और जो घनत्व है, डेंसिटी और ये जो आयतन है, आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब अगर एक क्वांटिटी बढ़ी तो दूसरी घटेगी। सपोज किसी का जो आयतन है वो ज्यादा है, किसी का आयतन क्या है, ज्यादा है, तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और किसी का आयतन कम है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो यही दो बातें इंक और हनी पे लागू होती हैं, है ना, इंक और हनी पे ये दो बातें लागू होती हैं। देखा गया कि जो इंक है, इंक में इंक का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा होता है ना। अगर आप इंक बनती कैसे है, जो इंक है कैसे बनी, कि आपके पास जो डाई होती है, जब उसको पानी में मिलाया तब जाके इंक बनी, तो वहां पे जो वाटर का जो मात्रा है, यानी जो उसका वॉल्यूम है वो काफी ज्यादा है, तो उस वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, वो आसानी से बह जाएगी। हनी में क्या होता है, हनी में वॉल्यूम बहुत कम है। आप देखते हैं कि हमने क्या किया, बहुत ज्यादा मास है, वो कम वॉल्यूम पे कंसंट्रेटेड है, तो उस वजह से डेंसिटी उसकी ज्यादा है, घनत्व ज्यादा है ना, घनत्व ज्यादा है, इस वजह से वो फर्श में फैल नहीं पाती। समझ आ रहा होगा आपको कि हम किससे रिलेटेड बातें कर रहे हैं। तो डेंसिटी सब्सटेंस की एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी का मतलब कि उसके बारे में हमें बताती है कि भाई सब्सटेंस कैसा है। जैसे इंक और हनी को हमने कैसे उनमें भेद किया, इंक और हनी में हमने कैसे भेद किया, उनके हमने घनत्व के ऊपर भेद किया। भाई इंक का घनत्व कैसा है, हनी का घनत्व कैसा है, उसी वजह से तो वो इंक है वो इजीली क्या कर पा रही है, फैल पा रही है फर्श के ऊपर, लेकिन जो आपका हनी है वो एकदम से नहीं फैल पा रहा है, ठीक है ना। तो ये बातें मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी इससे रिलेटेड। तो ये क्या होती है, डिफरेंट सब्सटेंस के लिए डिफरेंट होती है। जो डेंसिटी होगी वो अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग होती है। जैसे इंक एक अलग सब्सटेंस है, उसके लिए अलग है। हनी एक अलग सब्सटेंस है, तो उसकी डेंसिटी अलग है। भाई हनी की डेंसिटी हमने बोला कम है, और इंक की डेंसिटी ज्यादा है ना। समझ आया आपको बात इनसे रिलेटेड। अच्छा, जैसे कि हम बात करें, एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपका गोल्ड का। गोल्ड सोना होता है जो गोल्ड, तो हमने देखा कि जो डेंसिटी है गोल्ड की वो कितनी है, 19,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। गोल्ड की जो घनत्व है, डेंसिटी है 19,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। और जो वाटर की डेंसिटी है, पानी की जो डेंसिटी है वो कितनी है, पानी की डेंसिटी आपके पास 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब क्या है, पानी की डेंसिटी है, ठीक है ना। अच्छा, अब आप देख पा रहे होंगे दोनों में भेद कि गोल्ड की डेंसिटी ज्यादा है, पानी की डेंसिटी क्या है, कम है। तो डेंसिटी ऑफ अ गिवन सैंपल ऑफ अ सब्सटेंस हमें हेल्प करती है उसकी प्योरिटी जानने में, ठीक है ना। प्योरिटी, शुद्धता जानने में भी जो डेंसिटी हमें मदद करती है, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम बात कर रहे थे रिलेटिव डेंसिटी। ये तो डेंसिटी हो गई, द्रव्यमान बटा आयतन।
हमने क्या बात की थी, हमें बात करनी है रिलेटिव डेंसिटी को लेके। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाती है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना। कभी कभी किसी की डेंसिटी, किसी सब्सटेंस की डेंसिटी को हम कंपेयर करते हैं वाटर की डेंसिटी के साथ, है ना। अभी आपने देखा जैसे गोल्ड की डेंसिटी को हमने पानी की डेंसिटी से कंपेयर करा, तो इसे बोलेंगे रिलेटिव। रिलेटिव आप समझते हैं, रिलेटिव का मतलब हो गया किसी के साथ कंपैरिजन करना, किसी के साथ क्या करना, तुलना, तुलनात्मक घनत्व। रिलेटिव डेंसिटी क्या हो गई, तुलनात्मक घनत्व। हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, गोल्ड की जो गोल्ड का घनत्व है उस घनत्व को हम पानी के घनत्व से क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। और हम पा रहे हैं कि जो गोल्ड का घनत्व है वो 9300 कितना, आपका जो आपका घनत्व है कितना है, देख पा रहे होंगे कितना डिफरेंस है इसमें। 1000 आपकी पानी की है, उसमें 19300, लगभग आप देख पाएंगे 18300 का अंतर है इसमें, है ना। 18300 का अंतर है। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या हुई फिर, तो रिलेटिव डेंसिटी को हम कह सकते हैं आपका डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये हमारी क्या हो जाती है, रिलेटिव डेंसिटी हो जाती है। तो इस तरीके से हम रिलेटिव डेंसिटी बता सकते हैं कि जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो क्या होती है। आई बात समझ में आपको, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब आप किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी का तुलना करना वाटर के कंपेयर में, किसके कंपेयर में, पानी के कंपेयर में, ये रिलेटिव डेंसिटी होती है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी है क्या बच्चों, रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या है, सिमिलर, एक जैसे क्वांटिटी का क्या है, रेशियो है, एक जैसे क्वांटिटी का अनुपात है ना भाई। सब्सटेंस की भी अपनी डेंसिटी है और जो वाटर है उसकी भी अपनी डेंसिटी है। तो अगर हम बोले कि भाई इसका मात्रक, रिलेटिव डेंसिटी का अगर आप बोले कि इसका मात्रक क्या होगा, इसका अगर आप मात्रक निकालें तो हम बोलेंगे भाई इसका कोई मात्रक है नहीं। समझ रहे हैं आप बात। अगर मैं बोलूं कि रिलेटिव डेंसिटी का मात्रक बताओ, रिलेटिव डेंसिटी का क्या बताओ, यूनिट बताओ, मात्रक, तो हमने बोला कि रिलेटिव डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है ना, डेंसिटी ऑफ वाटर। अब हमने देखा कि जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस की डेंसिटी क्या है, अभी आपने पढ़ा था सब्सटेंस की डेंसिटी की जो एसआई यूनिट है, मात्रक, वो क्या होती है, किलोग्राम मीटर की पावर -3 होती है ना। और नीचे हमारे पास वाटर है, वाटर की डेंसिटी का जो मात्रक होगा वो भी क्या होगा, किलोग्राम मीटर माइनस की पावर 3 होगा। तो हमने देखा कि भाई ऊपर भी किलोग्राम माइनस की पावर 3 है और नीचे भी किलोग्राम माइनस की पावर 3 है, तो इससे कट जाएगा पूरा, है ना। दोनों से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, मीटर और m की पावर -3 से m की पावर -3 कैंसिल हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास कोई यूनिट बची नहीं, है ना। इसलिए हम कहते हैं कि भाई जो रिलेटिव डेंसिटी है, इसका जो मात्रक है, इसकी जो मात्रक मतलब यूनिट, रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती, इसकी कोई यूनिट होती ही नहीं है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया कि इसकी यूनिट क्यों नहीं है ना, क्योंकि आपस में दोनों ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है, दोनों कट गया तो कुछ बचा ही नहीं हमारे पास, है ना। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारे पास डेंसिटी का, रिलेटिव डेंसिटी का कोई मात्रक नहीं होता, है ना। तो आप नोट कर सकते हैं इस तरीके से इसको। हो चुका है नोट ये। एक क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है, the volume of 50 gram of a substance, volume of 50 gram of a substance is 20 centimeter cube, is 20 centimeter cube if the density of water is 1 gram centimeter
-3 will the substance float or sink? Will the substance float or sink? कहने का क्या मतलब है? सवाल के कहने का मतलब है कि एक सब्सटेंस है आपके पास, उसका आयतन आपको दे रखा है 50 ग्राम, है ना। एक सब्सटेंस है, उसका आयतन आपको दिया है 50 ग्राम। एक सब्सटेंस का आयतन आपको दिया है 50 ग्राम। द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। एक सब्सटेंस है जिसका आयतन आपको कितना है, 20 सेंटीमीटर क्यूब है, और उसका जो द्रव्यमान है वो 50 ग्राम है ना। क्या है, कोई एक आपके पास सब्सटेंस है, उसका जो द्रव्यमान है, उसका द्रव्यमान कितना है, 50 ग्राम है, और आयतन कितना उसका, यानी उसका वॉल्यूम कितना है, 20 सेंटीमीटर क्यूब है। क्या है, 20 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 50 ग्राम है, उसका आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। ठीक है, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 50 ग्राम है, उसका आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 50 ग्राम, उसका आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। अगर पानी का घनत्व 1 ग्राम सेंटीमीटर पावर -3 है, तो बताएं क्या वो वस्तु पानी के ऊपर तैरेगी या डूब जाएगी। सवाल ये है, क्या वो वस्तु पानी के ऊपर तैरेगी या डूब जाएगी। अब ये आपके पास ये कंटेनर हो गया, इस कंटेनर में पानी है, इस कंटेनर में पानी है, और इसके अंदर आपने उस वस्तु को रख दिया ऊपर जिसका द्रव्यमान 50 है, आयतन 20 है। हमें पता है, हमने देखा था कि अगर आपके पास डेंसिटी ऑब्जेक्ट की क्या हो, कम हो, किससे, पानी के मुकाबले। ये बात हमने कल की थी कि भाई कोई वस्तु की जो घनत्व है, अगर वो पानी के घनत्व से कम है तो वो क्या करेगी, तैरेगी, फ्लोट करेगी। ये कल बात हमने की थी। अगर वस्तु की जो घनत्व है, डेंसिटी, पानी से क्या है, ज्यादा है, तो वो क्या करती है, डूब जाती है। तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि क्या वस्तु का घनत्व पानी से ज्यादा है। अगर पानी से ज्यादा होगा वस्तु का घनत्व, तो वो क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। और अगर मतलब वस्तु का घनत्व अगर पानी से क्या होगा, ज्यादा होगा, तो वो डूब जाएगी, और पानी से कम होगा वस्तु का घनत्व तो वो तैरेगी, है ना। वो क्या करेगी बच्चों, तैरेगी। तो हमें यहाँ पे ये चीज निकालनी है, तो निकालते हैं पहले घनत्व। अब घनत्व के लिए आपको पता है डेंसिटी क्या होती है, मास पर वॉल्यूम होती है, आयतन बटा द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान कितना है, 50 ग्राम है, 50 ग्राम है, और आयतन कितना है, 20 सेंटीमीटर क्यूब है। इसको आप कैलकुलेट करो तो 0 से 0 कटेगा, और आप 2 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 1 बचा 0.25 से 10, 2.5 ग्राम सेंटीमीटर -3। उस वस्तु का जो घनत्व आया वो कितना आया, 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आया, है ना, इतना आया। और पानी का घनत्व कितना है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि उस वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से क्या है, ज्यादा है। तो इस वजह से जो वो आपकी वस्तु है वो क्या करेगी, डूब जाएगी, है ना, डूब जाएगी। तो आप क्या लिखेंगे, आपको ये लिखना है यहाँ पर कि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा होने के कारण वस्तु पानी में डूब जाएगी। ठीक है, ये आपको लिखना है। चलिए, तो आपको ये लिखना है, आप क्या लिखेंगे, आप हिंदी में लिखिए, वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा है। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज मोर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। हिंदी में लिखिए, वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा है। इस वजह से therefore, इस वजह से वस्तु पानी के अंदर डूब जाएगी। सब्सटेंस विल सिंक इनटू द वाटर।
ये आपको नोट करना है, ठीक है ना। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या नोट करना है? वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा होने के कारण जो वस्तु है वो पानी के अंदर डूब जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों आपको आज समझ में आया होगा आर्किमिडीज सिद्धांत के जो हम प्रिंसिपल है कि कहाँ हम उसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने क्या समझा, रिलेटिव डेंसिटी के बारे में समझा, है ना। रिलेटिव डेंसिटी हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? किसी वस्तु की डेंसिटी को, किसी वस्तु के घनत्व को हम पानी के घनत्व से कंपेयर करते हैं, उसे रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। साथ ही साथ आपने जो न्यूमेरिकल किया मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।